जय हिंद दोस्तों आप सब जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है और कोविड के बाद से तो चाइना के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चीन को रियल एस्टेट में लगातार झटके मिले हैं जिससे कि चाइना की इकोनॉमी हिल गई है। इसके अलावा चीन की कंपनियां लगातार दिवालिया हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में चाइना अब अपनी इकोनॉमी में और ज़्यादा ताकत लगाने के लिए विदेशों में निवेश करने की ताक में है, लेकिन यहाँ पर भी उसको झटका लग गया। ऐसे में जहाँ उसको ये झटके पे झटके लग रहे थे तो भारत ने भी अब चाइना को एक और झटका दे दिया है। यूएई अब भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और ये जो इन्वेस्टमेंट है यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, वो करीबन 50 अरब डॉलर तक हो सकती है। ऐसे में यूएई अब अगले साल भारत में 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर सकता है और इस इन्वेस्टमेंट के बारे में चाइना को जैसे ही पता चला वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो गया है। चाइना इस बात से काफ़ी तिलमिला चुका है। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत और यूएई की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, जिसके लिए वो अबू धाबी गए और अब तक 5 बार वो अबू धाबी की यात्रा कर चुके हैं। बात साफ है, भारत जानता है कि यूएई से इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आ सकता है और भारत मुस्लिम देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, जिससे चाइना को और बड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि चाइना उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार करता है उसे यूएई अच्छी तरीके से जानता है और मुस्लिम कंट्रीज जो सभी हैं वो भी जानती हैं, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुस्लिम देशों का ट्रस्ट भारत पर पनपता जा रहा है। यूएई को ये बात भी पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए उसने इस इन्वेस्टमेंट की बात कही है। 50 बिलियन डॉलर का मतलब यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश है जो चीन को एक बड़ा कसक दे रही है। ऐसे में दोस्तों चाइना जो कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तरस रहा है, वहीं भारत को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा है जिससे कि चाइना और परेशान हो चुका है। दुनिया भर के देश भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर भारत का साथ देने में लगे हैं। भारत के यूएई के साथ जैसे कि मैंने बताया कि रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। यूएई से जो इन्वेस्टमेंट दोस्तों भारत आएगा वो खासकर कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो भारत और यूएई के बीच नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड 100 अरब डॉलर तक का हो चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और यूएई में भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है। खुद मेरे कई दोस्त यूएई में दोस्तों काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूएई की कुल आबादी में भारत के लोगों की संख्या करीबन 30% है और इन मजबूत रिश्तों को देखते हुए यूएई भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत की मुस्लिम देशों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं और भारत को मिलने वाले इस बड़े इन्वेस्टमेंट को चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत की अगर बात की जाए तो काफ़ी तेज रफ्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। कोविड के बाद अधिकांश देशों की हालत जहां बिगड़ी, वहीं भारत ने न केवल कोविड पर कंट्रोल किया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में भी सफलता हासिल की और जिस मौजूदा रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उससे इस बात की ओर संकेत जा रहा है कि जल्द से जल्द एशिया में इकोनॉमी मोर्चे पर भारत चीन को पीछे छोड़ देगा और एशिया का लीडर बन जाएगा। चाइना अपनी डूबती हुई इकोनॉमी से काफ़ी मुश्किल में घिरा पड़ा है। सारी विदेशी कंपनियां वहां से मुंह मोड़ रही हैं और चीन से निकलकर ये जो फॉरेन कंपनियां हैं वो भारत में अपना नया ठिकाना बना रही हैं। खासकर कि टेस्ला, एप्पल, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन और ताइवान की और भी कई कंपनियां हैं जो कि चाइना से निकलकर भारत में आ रही हैं। ऐसे में चीन को भारत की इस तरक्की को देखते हुए मिर्ची लगना तो लाजमी है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत इस वक्त केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। हम फालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ रहे। हमने पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज कर रखा है और उधर चाइना को भी न्यूट्रलाइज कर रखा है। जिस तरीके से अच्छी खासी जंग दुनिया भर में देखी जा रही है, भारत का फोकस केवल अपनी इकोनॉमी पर है। हम ना तो बेवजह किसी से पंगे ले रहे हैं और ना ही किसी को उकसा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ नमस्कार।